Hello students, my name is शिवानी पचौरी and welcome to my channel Focus Classes। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं आपको 9th क्लास की साइंस पढ़ा रही हूँ अभी, और जिसमें मैंने फर्स्ट सेगमेंट बायोलॉजी स्टार्ट किया है। बायोलॉजी का मैंने फर्स्ट चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ अभी पढ़ाना स्टार्ट किया आपको, जिसकी 3 वीडियोस हो चुकी हैं। और अगर कोई स्टूडेंट आज फर्स्ट डे मेरी वीडियो देख रहा है या क्लास कर रहा है तो वो पहले 3 वीडियोस देख सकता है, उन पर जाके विजिट कर सकता है, तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा कि मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ। उसके बाद मैंने आपको कल मैंने आपको सेल के कंपोनेंट पढ़ाना स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने सेल के कंपोनेंट 3 बताए थे। फर्स्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकंड इज न्यूक्लियस एंड थर्ड इज साइटोप्लाज्म। तो मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो कल आपको कंप्लीट करा दी है। इसके बाद बचता है आपका न्यूक्लियस, तो आज मैं आपको न्यूक्लियस करा रही हूँ। देन उसके बाद आएगा आपका साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म के अंदर आएंगे आपके सारे सेल ऑर्गेनल्स, और आज मैं न्यूक्लियस कराती हूँ, फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म पर हम बात करते हैं। तो चलो आइए साथ में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट इज न्यूक्लियस। तो जब फर्स्ट वीडियो थी आपकी फर्स्ट क्लास में, मैंने आपको बताया था सेल के बारे में, तो उस टाइम मैंने आपको कुछ टर्म्स क्लियर कराई थी। आप रिमाइंड करने की कोशिश करें कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी, हम न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, ये सब। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी? न्यूक्लियस इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। न्यूक्लियस इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 एंड इट इज डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। जैसे कि मैंने सेल के बारे में जब पढ़ाया था, आप लोगों को बताया था सेल जो होती है डबल मेम्ब्रेनस होती है। सो हम इसके आउटर मेम्ब्रेन को बोलते हैं सेल वॉल, इनर मेम्ब्रेन को मैंने बताया था सेल मेम्ब्रेन। लेकिन मैंने इसके साथ आपको ये भी बताया था सेल वॉल सब में प्रेजेंट नहीं होती, ओनली प्लांट्स में प्रेजेंट होती है और कुछ और में भी प्रेजेंट होती है, जैसे कि आपके फंजाई वगैरह में प्रेजेंट होती है, बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है, लेकिन ह्यूमंस में, एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं होती है। तो इसके बाद मैं आपको बता रही थी न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस भी सेल की तरह डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, एक आउटर मेम्ब्रेन और देन इनर मेम्ब्रेन। फिर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मतलब जैसे कि जब मैंने आपको सेल का पढ़ाया था, अब मैं पूरा ना सेल और न्यूक्लियस को लिंक करके बता रही हूँ। आप बार बार ये, अगर किसी ने सेल वाला चैप्टर नहीं भी देखा है वीडियो, तो वो यहाँ पर रिमाइंड पढ़ सकता है, और अगर किसी ने देखा है तो वो उनका रिवाइज भी हो जाएगा। ओके, तो मैंने आपको बताया था सेल की मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या बायो मेम्ब्रेन कहते हैं। इसी तरह न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ओके, इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पोर्स आर प्रेजेंट। न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है वहाँ पोर प्रेजेंट होते हैं, मतलब एक तरह के होल या फिर छेद प्रेजेंट होते हैं, छिद्र प्रेजेंट होते हैं। पोर्स आर प्रेजेंट विच अलाउ पासेस ऑफ सब्सटेंस बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। मतलब न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में कुछ पोर प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, सब्सटेंस का पासेस करते हैं। जैसे मैंने जब सेल पढ़ाया, सेल की मेम्ब्रेन बताई थी, सेल मेम्ब्रेन में मैंने आपको बताया था कुछ चैनल प्रोटीन्स होती हैं या कैरियर प्रोटीन्स होती हैं जो सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती हैं। इसी तरह न्यूक्लियस मेम्ब्रेन में भी कुछ पोर प्रेजेंट होते हैं जो सब्सटेंस का पासेस करते हैं। कहाँ करते हैं? साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म या फिर न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म, इन दोनों के बीच में करते हैं। अब आप बोलेंगे मैम साइटोप्लाज्म तो आपने बताया था सेल का जो लिक्विड लाइक सब्सटेंस होता है वो साइटोप्लाज्म होता है, लेकिन ये न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? तो जैसे सेल के लिक्विड सब्सटेंस को हमने साइटोप्लाज्म बोला था, इसी तरह न्यूक्लियस के लिक्विड सब्सटेंस को हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ओके, अब इसके बाद आता है आपका न्यूक्लियोप्लाज्म, मैंने बता दिया। तो न्यूक्लियोप्लाज्म इज लिक्विड लाइक सब्सटेंस, जैसे साइटोप्लाज्म इसी तरह न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस के अंदर लिक्विड लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है उसे बोलते हैं हम न्यूक्लियोप्लाज्म। पोर्स ऑफ न्यूक्लियस आर ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लियर पोर। तो इनके जो पोर होंगे इनको भी हम न्यूक्लियर पोर बोलेंगे। पोर तो है ही, इनके आगे न्यूक्लियस का न्यूक्लियर लगा दिया। ओके, अब इसके बाद मैंने आपको जो काफ़ी बार बता चुकी हूँ, ब्रेन ऑफ द सेल इज न्यूक्लियस। जैसे हमारा ब्रेन हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, इसी तरह न्यूक्लियस पूरी सेल की मेटाबॉलिज्म को, उसकी एक्टिविटीज़ को, उसके फंक्शंस को कंट्रोल करता है। ओके, सो न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ सेल। तो न्यूक्लियस के अंदर आपके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हैं
फर्स्ट जो आपको याद रखने हैं ऑब्जेक्टिव के पर्पज से, मैं आपको बता देती हूँ कि मैं आपको ऐसा अपना कंटेंट इस तरह से देना चाहती हूँ जो आपको ना सब्जेक्टिव में प्रॉब्लम हो और ना ही ऑब्जेक्टिव में प्रॉब्लम हो। अगर आपके एग्जाम ऑब्जेक्टिव होते हैं तो ये आपके हेल्पफुल रहेगा, और सब्जेक्टिव होते हैं तो भी बहुत हेल्पफुल होगा। अब या फिर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं आगे चल के, तो उसमें भी आगे आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, हेल्पफुल होगा काफ़ी। सो इसमें याद क्या क्या रखने हैं, न्यूक्लियस के बारे में 3 चीज़ जरूर याद रखनी है। दैट इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831, एंड सेकेंड क्या है, इट इज अ डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, एंड थर्ड इज इट इज द ब्रेन ऑफ सेल। ये 3 पार्ट याद रखने हैं। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं, और डिस्कवर किसने किया, रॉबर्ट ब्राउन ने। अब इसके बाद आता है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस का हमने पार्ट लिया, न्यूक्लियोप्लाज्म। सो व्हाट इज न्यूक्लियोप्लाज्म? इट इज ट्रांसपेरेंट सेमी फ्लूइड। ये ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट मतलब इसका कोई कलर नहीं होता। सो इट इज अ ट्रांसपेरेंट सेमी फ्लूइड एंड कॉलॉइड सब्सटेंस विच फिल द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के अंदर होता है, जो न्यूक्लियस को फिल करके रखता है। इस तरह का सब्सटेंस है और ट्रांसपेरेंट है। इट हैव 2 पार्ट्स। इसके 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज न्यूक्लियोलस एंड सेकेंड इज क्रोमेटिन मटेरियल। फर्स्ट इज न्यूक्लियोलस एंड सेकेंड इज क्रोमेटिन मटेरियल। अब इसके बाद इसके दोनों पार्ट्स क्लियर करेंगे। सो व्हाट इज न्यूक्लियोलस? न्यूक्लियोलस इट इज नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। ये किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता है। जैसे सेल मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेनस था, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, और सेकंड था आपका न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन। लेकिन न्यूक्लियोलस जो होता है वो किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं होता है, नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। इट मे बी 1 और मोर देन 1 इन नंबर इन न्यूक्लियस। इसका मतलब क्या है, हो सकता है न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस का जो अमाउंट है, न्यूक्लियस की जो नंबरिंग है वो 1 हो या फिर मोर देन 1 हो। मतलब न्यूक्लियस में एक न्यूक्लियोलस भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी प्रेजेंट हो सकते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज राइबोसोम सिंथेसिस टेक्स प्लेस। न्यूक्लियोलस के अंदर राइबोसोम का सिंथेसिस होता है। ये पॉइंट याद रखना, न्यूक्लियोलस के अंदर होता है, नॉट न्यूक्लियस के अंदर होता है। अगर आपने न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियस दोनों ऑप्शन दिए हैं तो आप न्यूक्लियोलस चॉइस करेंगे। मोस्ट एप्रोप्रिएट जो आंसर आएगा दैट इज न्यूक्लियोलस। सो राइबोसोम सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन न्यूक्लियोलस। एंड नेक्स्ट पॉइंट इट इज ऑल्सो नॉन एज राइबोसोम फैक्ट्री। अब यहाँ पे राइबोसोम का सिंथेसिस हो रहा है या फॉर्मेशन हो रहा है या फिर उसका बन रहा है। राइबोसोम कहाँ बन रहा है? न्यूक्लियोलस के अंदर। अब जहाँ जो चीज़ बनती है उसे हम क्या बोलते हैं? वहाँ की फैक्ट्री बोलते हैं। जैसे अगर कोई बेकरी की चीज़ बनती है तो हम उसे बोलते हैं बेकरी की फैक्ट्री है। शूज़ बनते हैं तो शूज़ की फैक्ट्री है, या फिर जिसका जो चीज़ जहाँ बनती है उसे हम उसकी फैक्ट्री बोलते हैं। ठीक है, अब हाई अमाउंट में अगर बनती है तो। अब जैसे ये नहीं बोल सकते कि कम अमाउंट में बन रही है तब भी हमने उसको फैक्ट्री बोल दिया, इट्स नॉट पॉसिबल। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज राइबोसोम फैक्ट्री। एंड नेक्स्ट इट इज रिच इन प्रोटीन। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आप आगे चल के पढ़ेंगे कि राइबोसोम के बाद राइबोसोम से हमारा प्रोटीन्स का सिंथेसिस होता है। अगर यहाँ पर राइबोसोम हाई अमाउंट में है, अगर इनका ज़्यादा अमाउंट है, यहाँ सिंथेसिस हो रही है, तो ऑब्वियसली पॉसिबल होगा कि वहाँ पे प्रोटीन भी रिच अमाउंट में होगी। ओके, तो इसके 3 मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताती हूँ। फर्स्ट है ये किसी मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं होता है। सेकंड है राइबोसोम सिंथेसिस होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? राइबोसोम फैक्ट्री बोलते हैं। ये दोनों पॉइंट इसमें याद रखने हैं। अब नेक्स्ट आता है आपका क्रोमेटिन मटेरियल। न्यूक्लियोप्लाज्म का सेकंड पार्ट इज क्रोमेटिन मटेरियल। सो व्हाट इज क्रोमेटिन मटेरियल? इट इज अ जेनेटिक मटेरियल और अ मैक्रोमोलिक्यूल। ये एक जेनेटिक मटेरियल है और मैक्रोमोलिक्यूल है। कंपेयरिंग डीएनए, आरएनए एंड एसोसिएटेड प्रोटीन। डीएनए, आरएनए और एसोसिएटेड प्रोटीन से जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल जैसे कि हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे पेरेंट्स से हम लोग आए, अब उनसे हमारे अंदर कोई ऐसी चीज़ ट्रांसफ़र हुई जिसकी वजह से हमारे याद हो सकता है नोज, आइज कलर या फिर हेयर कलर्स, नेचर दैट इज बिहेव, या फिजिकली हाइट, कुछ ना कुछ उन पे हमारी जाती है। वो किस वजह से जाती है? जेनेटिक मटेरियल की वजह से, क्योंकि हमारे पेरेंट्स से हम में जेनेटिक मटेरियल आता है। तो इस यही रीज़न है कि हम उनके बच्चे कहलाते हैं, हम उनके बच्चे हैं। मतलब
क्योंकि हमारा उनका डीएनए सेम होता है। इसी तरह क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो एक जेनेटिक मटेरियल है, उससे आगे चल के कॉन्स्टिट्यूट क्रोमोसोम इन द न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। इसका मतलब क्या है, क्रोमेटिन मटेरियल से आगे चल के क्रोमोसोम्स बनते हैं जो क्या हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में जेनेटिक मटेरियल का काम करते हैं। अब आप बोलेंगे मैम यूकैरियोटिक में ऐसा क्यों होता है, प्रोकैरियोटिक में क्यों नहीं होता? इसका आंसर है यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस कैसा होता है, मतलब न्यूक्लियस होता है, नहीं होता, तो इसमें वो प्रेजेंट नहीं होता है। ओके, अब इसके बाद आपका न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बचा, ये मैं और क्लियर कराती हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया न्यूक्लियस कैसा है, अब जो मैंने लिखा था वही चीज़ें आगे डायग्राम में समझाऊंगी। सो न्यूक्लियस इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर दैट इज आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन। आउटर साइड वाली बाहर वाली, इनर मेम्ब्रेन का मतलब जो अंदर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। फिर इसके बाद एक आउटर है एक इनर मेम्ब्रेन है, इसके बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलेंगे, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। पेरी यानी कि जैसे मैंने आपको कल भी बताया, अगर कोई चीज़ है इसके आउटर साइड में कुछ प्रेजेंट होता है उसे बोलते हैं हम पेरी रीजन बोलते हैं। तो ये किसका रीजन है, न्यूक्लियस का है। सो इट इज पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ओके, अब इसके बाद आता है इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन और पेरी न्यूक्लियर स्पेस। इनर मेम्ब्रेन के अंदर अब जो कुछ प्रेजेंट है, एक लिक्विड सब्सटेंस है, इसे हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। जो लिक्विड सब्सटेंस है वो कैसा है, ट्रांसपेरेंट है, इसे हमने न्यूक्लियोप्लाज्म बोला। अब न्यूक्लियोप्लाज्म के मैंने आपको दो पार्ट बताए थे, दैट इज न्यूक्लियोलस, जो ये पार्ट है ग्रीन जो आपको दिख रहा है ये न्यूक्लियोलस है, और सेकंड पार्ट है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, एक धागे की तरह है, इसे बोलते हैं हम क्रोमेटिन। और आउटर मेम्ब्रेन में मैंने आपको बताया पोर्स प्रेजेंट हैं, दैट इज न्यूक्लियर पोर। तो न्यूक्लियस यहाँ पे आपका खत्म होता है, और जैसे अभी मैंने आपको बताया क्रोमेटिन मटेरियल से क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन होता है। तो कल जो आपकी क्लास होगी वो क्रोमोसोम के ऊपर होगी, तो इसके बाद आपको क्रोमोसोम कराती है, उसके बाद आपका सेल वॉल, और सेल वॉल के बाद बाकी के सेल ऑर्गेनल्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।